दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक बिजनेसमैन हैं और इंडिया में इनकम करते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भी फाइल करनी होती है। लेकिन बहुत से लोग अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या तो उनको पता नहीं है आईटीआर के बारे में या फिर उनको अपनी आईटीआर फाइल करना आता नहीं है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आईटीआर फाइल करना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो उसके लिए वो अपनी आईटीआर खुद से फाइल नहीं करके वो किसी दूसरे से अपनी आईटीआर फाइल करवाते हैं और उसके लिए उनको पेमेंट करते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मात्र 5 मिनट के अंदर आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो भी आप चाहें तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी आईटीआर टाइम से फाइल करते हैं तो फ्यूचर में अगर आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो उसका एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी आपके लिए अप्रूव हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए इस टैक्स टू विन वेबसाइट का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी आईटीआर मात्र 4 मिनट के अंदर फाइल कर सकते हैं। एंड ये वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथराइज वेबसाइट है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको इस टैक्स टू विन की वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल योर आईटीआर का, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपको सैलरी से इनकम होता है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको बिजनेस से इनकम होती है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो भी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है या आपने होम लोन वगैरह कोई भी ले रखा है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी अपन ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बैंक इंटरेस्ट की जो इनकम होती है वो अदर सोर्सेज में ही आती है। तो बैंक अकाउंट है तो उसमें एक ना एक रुपए का इंटरेस्ट तो आपको जरूर मिला होगा। कैपिटल गेन है तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी फॉरेन से कोई इनकम होती है तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। सैलरी इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है और अदर सोर्स वाली इनकम भी है, तो आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 प्रोवाइड किया है तो आप यहां पर डायरेक्ट उस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। और ये जो पोर्टल है टैक्स टू विन का पोर्टल, आपका फॉर्म 16 से सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। आपको कुछ भी मैनुअल नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, यानी कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है या फिर कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो आप सिंपली इसको स्किप करके मैनुअली भी डिटेल डाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास पैन नंबर डालने की डिटेल आई है, तो आपके सामने ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ गया है। अब अपन यहां पे अपना पैन नंबर डाल देते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाएगी। जो यहां पर आपको डिटेल डालनी है वो आपके सेम डिटेल डालनी है पैन कार्ड में होनी चाहिए। तो अपन यहां पर अपनी बेसिक डिटेल डाल देते हैं। अब देखिए आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा और आपको यहां पर ओटीपी डाल के सिंपली वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में एड्रेस की डिटेल डालनी है, तो यहां पर अपन अपना एड्रेस डाल के फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉयर कैटेगरी वाले ऑप्शन में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सेलेक्ट करेंगे, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पेंशनर है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट या अदर, बाकी अदर्स के लिए अपन प्राइवेट या फिर अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। अब देखिए अगर आपने फॉर्म 16 अपलोड किया होगा तो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी। लेकिन अपन ने फॉर्म 16 अपलोड नहीं किया है तो अपन अपनी सैलरी की डिटेल यहां पर मैनुअली डाल देते हैं। अब ग्रोस सैलरी आपको यहां पर डालनी है पूरे साल की, तो अपन यहां पर अपनी ग्रोस सैलरी पूरे साल की लिख देते हैं। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस अगर जो भी है वो आपको यहां पर डाल देने हैं। यहां पर आप देखेंगे नेट सैलरी इनकम ऑटोमेटिक आ गई है। डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी सैलरी के ऊपर 50,000 की, और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज ऑटोमेटिक यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। सिंपली आपको अगर कोई टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉयर ने आपका कोई टीडीएस काटा है, तो आप यहां पर वो डिटेल डाल देंगे और उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, किस टाइप का आपका बिजनेस है। इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, जो एप्लीकेबल है आपके लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे, आपके बिजनेस का पूरे साल का टोटल टर्नओवर डालना है, कितने का आपने सेल्स किया। और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है अपनी इनकम का, प्रिजम्पटिव इनकम, यानी कि आपने 6 से 8% कितनी इनकम आप दिखाना चाहते हैं, वो अमाउंट आपको यहाँ पर इनकम में डाल देनी है। अब अगला ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी अलग अलग जगह से आपकी कोई भी इनकम है तो आपको वो यहाँ पर
डालनी है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, आपने लास्ट टाइम आईटीआर फाइल करी, अगर आपका उसमें रिफंड जो आया था उसमें इंटरेस्ट अमाउंट था तो आपको वो यहाँ पर जरूर डालना है। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी से आपकी कोई इंटरेस्ट है वो डालना है। सेविंग बैंक अकाउंट में आपका इंटरेस्ट जरूर होगा, वो आपको अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। ये तीनों डिटेल डालने के बाद में आपको बाकी कोई अदर इनकम है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिविडेंड इनकम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। बाकी कोई भी आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम है जो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, बड़े अमाउंट की कोई इनकम है तो आप वो यहाँ पर यस कर कर डाल देंगे। अब आती है डिडक्शंस की बारी। अगर आपने कहीं पे 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपका 80D में कोई डिडक्शन है या आपने पूरे साल भर में कोई डोनेशन वगैरह की थी या फिर कोई अलग तरीके की आपकी कोई डिडक्शन बनती है तो आप वो यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपने LIC प्रीमियम में कोई अमाउंट पे किया है, PF, PPF, NSC, FD टैक्स सेविंग वाली कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप वो डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। टैक्स टू विन की वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन करके दे देगी, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे यहाँ पर ऐड करके डालते जाएंगे। जिस भी अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं, अगर आपका एडवांस टैक्स या किसी भी तरीके से TDS काट के जमा है और जिस बैंक अकाउंट में आप रिसीव करना चाहते हैं उसको, तो उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। लास्ट में आपको अपना आधार नंबर डालना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए प्रीपेड टैक्सेस यानी कि TDS आपका कहीं पे भी काटा गया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आपको अपना फॉर्म 26AS चेक करना है। अगर उसमें कोई भी TDS शो कर रहा है तो आपको यहाँ पर अपना फॉर्म 26AS जरूर अपलोड करना है। तो हमारे फॉर्म 26AS में कुछ भी एंट्री नहीं है तो अपन इसको स्किप कर देते हैं। और बाकी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। एडवांस टैक्स का कुछ है इन्फॉर्मेशन, यस करके डाल देंगे। TDS की कोई इन्फॉर्मेशन है, यस करके डाल देंगे। TDS की आप कोई रेंटल इनकम पे है तो वो यस करके डाल देंगे। बाकी TCS है तो आप यस करके इसमें यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं। नहीं है तो आप इसको नो पर रख के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए आपके सामने ITR की डिटेल आ गई है। रिटर्न जो फाइल अपन कर रहे हैं वो ओरिजिनल रिटर्न है। अगर आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप अपनी ITR 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे। ये क्या होता है इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटेशन आ चुका है। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करा जाए या न्यू रिजाइम। टैक्स टू विन का पोर्टल आपको यहाँ पर दोनों में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बता देगा। तो आपके केस में जिसमें भी टैक्स अमाउंट कम शो करे आपको वो सेलेक्ट करना है। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर आधार OTP भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये देखिए अपन ने सिर्फ आधार OTP डाला और टैक्स टू विन की वेबसाइट ने अपनी ITR ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से फाइल कर दी है। अपनी ITR पूरी तरीके से फाइल हो चुकी है तो यहीं से आप अपने आधार OTP को डाल के अपनी ITR को E-वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के आप भी अपनी ITR टैक्स टू विन की वेबसाइट से खुद से फाइल कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।